औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में। व्यूअर्स, आज का वजीफ़ा पसंद की शादी का एक बहुत ही मुजरिब और बहुत ही आसान सा अमल है, और इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से, इस वजीफ़े की बरकत से आपका जो मसला है शादी के हवाले से वो ज़रूर हल हो जाएगा। आप इसे पसंद की शादी के लिए भी कर सकते हैं, यानी पसंद ऐसी भी होती है कि आपको कोई एक पसंद होता है जिससे आप ख़ास कोई मखसूस शख्स है उससे आप शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं, उसके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई अपने मेयार के मुताबिक रिश्ता चाहिए होता है तो वो भी एक पसंद है, और उसके मुताबिक आपको रिश्ता चाहिए तो उसके लिए भी ये अमल जो है वो किया जा सकता है। तो ये अमल बहुत ही यकीन के साथ आपने करना है, और इंशाल्लाह ताला इस अमल को करने से आपका रिश्ता ज़रूर किसी अच्छी जगह पर हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा अमल है जो रिश्तों के ऊपर अगर किसी किस्म की कोई बंदिश लगी हुई है तो वो उसको भी हटा देता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा देखा गया है कि लड़कियां हों या लड़के हों, उनके पास सब कुछ होता है, तालीम भी है और खूबसूरत भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई कमी नहीं है उनमें, लेकिन फिर भी रिश्ता जो है वो नहीं मिल रहा होता अच्छा, अपने कभी अपने मेयार के मुताबिक नहीं मिल रहा होता, और कभी रिश्ता आता ही नहीं है, और अगर आता है तो रिजेक्ट हो जाता है। कुछ भी ऐसा मसला है तो आप ये अमल करें, इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से ज़रूर आपका ये मसला हल हो जाएगा। और ख़ुद भी आपने ये अमल करना है, और सदका जरिए समझ के बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के साथ भी आपने इसको शेयर करना है, तो इस तरह से आपको भी नेकी का जो है सवाब मिल जाएगा। तो क्या करना है अब आप नोट कर लीजिए। कोई भी टाइम अपनी मर्ज़ी का आप रख सकते हैं इस अमल के लिए। वज़ू कर ले, वज़ू करने के बाद नियत कर ले, नियत करने के बाद फिर आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, और उसके बाद फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह रहमान की तिलावत करनी है, और इसको आपने 3 मरतबा पढ़ना है। तीनों दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ी जाएगी, ठीक है, और 3 दफ़ा आपने सूरह रहमान की तिलावत करने के बाद फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और फिर अपने मकसद की दुआ करनी है। और इस अमल को तब तक जारी रखें जब तक आपके लिए कोई बेहतरीन रिश्ता जो है वो नहीं आ जाता। इंशाल्लाह कुछ ही दिन के अमल से आपको इसका जो है रिज़ल्ट मिल जाएगा, और जब आपका मसला जो है वो हल हो जाए तो फिर आप चाहें तो इस वजीफ़े को छोड़ सकते हैं। ये था आज का वजीफ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह एक नए वजीफ़े के साथ एक नई वीडियो में हाजिर होंगी। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी कोशिश अच्छी लगी है, तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।